हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम डिविजिबिलिटी थ्योरी में जीसीडी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम आज सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है शो करना है कि अगर बी और सी की जीसीडी 1 हो और ए जो है वो सी को डिवाइड करता हो, उस वक़्त ए और बी की जीसीडी 1 होगी। यानी कि हमने शो करना है ए और बी की जीसीडी 1 है जब बी और सी की जीसीडी 1 हो और ए डिवाइड करे सी को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, एक ही क्वेश्चन को करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, लेकिन हम लकीर के फ़कीर हैं। आपको पता है जो बुक पे लिखा हो हमने सिर्फ वही मेथड करना होता है, तो वही करेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि शो करवाना है कि अगर बी और सी की जीसीडी 1 है और ए डिवाइड करता है सी को, उस वक़्त ए और बी की जीसीडी 1 होगी। यानी कि हमने ये चीज़ प्रूव करवानी है और ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमने प्रूव करवाना है ए और बी की जीसीडी 1 है, ठीक है। तो ए और बी की जीसीडी 1 है, हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं ए और बी की जीसीडी डी है, ठीक है। हमने लेट कर लिया ए और बी की जीसीडी डी है। अब हमने प्रूव करवाना है कि डी की वैल्यू 1 है। देखें ना कि ए और बी की जीसीडी 1 ये हमने प्रूव करवाना था, तो हमने ए और बी की जीसीडी को डी कह दिया और डी की कीमत 1 लेके आनी है अब हमने, यानी कि डी का आंसर 1 आना चाहिए, ये हमने लेके आना है, ठीक है। अब देखें, अगर मैंने कह दिया डी जो है वो ए और बी की जीसीडी है, उस वक्त जीसीडी की सेकंड प्रॉपर्टी के तहत डी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा एंड डी जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब देखें, डी ने ए को भी डिवाइड किया, डी ने बी को भी डिवाइड किया। यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि ए जो है वो सी को भी डिवाइड करता है, ए जो है वो सी को भी डिवाइड करता है। तो इस चीज़ को और इस चीज़ को अगर आप लेके चलें, डी डिवाइड करता है ए को, ए डिवाइड करता है सी को, तो यहाँ से आएगा डी डिवाइड करता है सी को। इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो आपको बताता हूँ। प्रॉपर्टी यहाँ पे छोटी सी मैं लिख देता हूँ, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कि अगर ए डिवाइड करता है बी को, बी पे ख़त्म हुआ, और बी डिवाइड करता है सी को, तो डायरेक्ट ही हमारे पास ए डिवाइड करेगा सी को। इसी तरह अगर डी डिवाइड करता है ए को और ए डिवाइड करता है सी को, तो फिर डी डिवाइड करेगा सी को, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ गई। अब देखें, अब ये रह गया था हमारे पास। अब हमें क्या पता चला, अब हमें पता चला कि डी डिवाइड करता है बी को भी एंड डी डिवाइड करता है सी को भी। अगर एक नंबर बी को भी डिवाइड करता है, एक नंबर सी को भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है वो नंबर उन दोनों नंबरों का क्या है, कॉमन डिवाइज़र है, ठीक है। यानी कि डी इज़ ए कॉमन डिवाइज़र ऑफ बी एंड सी। देखें ना, एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक नंबर मेरे पास बी था और एक नंबर मेरे पास सी था। तो बी के डिवाइज़र्स लिखे तो बी के डिवाइज़र्स में एक डिवाइज़र डी भी आएगा, सी के डिवाइज़र्स लिखे तो सी के डिवाइज़र्स में एक डिवाइज़र डी भी आएगा। तो इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र क्या है, डी है। इसी तरह डी अगर डिवाइड करता है बी को, डी डिवाइड करता है सी को, तो इसका मतलब है डी जो है वो बी और सी दोनों का कॉमन डिवाइज़र है, ठीक है। अब देखें, डी दोनों का कॉमन डिवाइज़र है, इसका मतलब है कि डी जो है इन दोनों की जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। डी जो है इन दोनों की जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, बी और सी की जीसीडी को भी। अब बी और सी की जीसीडी हमें गिवन है। क्या गिवन है, बी और सी की जीसीडी 1 है, तो डी डिवाइड करेगा 1 को। अब 1 को कौन कौन सा नंबर पूरा डिवाइड करता है, तो 1 को या तो +1 डिवाइड करता है या 1 को -1 डिवाइड करता है, ठीक है। अब देखें, डी हमारे पास जीसीडी आएगा, डी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि ये केस नहीं होगा, डी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो डी की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि डी इज़ ए जीसीडी ऑफ ए एंड बी, और डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, यानी कि ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल, ठीक है। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। दोबारा सुन ले, हमने लेट कर लिया ए और बी की जीसीडी डी है, डी ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा, ये हमें गिवन है, ए डिवाइड करता है सी को। इन दोनों पे हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ की, तो डी डिवाइड करता है सी को आ गया, और इसको यूज़ करते हुए हमने कहा डी इन दोनों का, सी और बी का कॉमन डिवाइज़र है,
ठीक है। अगर कॉमन डिवाइज़र है तो डी उनके जीसीडी को भी डिवाइड करेगा, अगर डी उनके जीसीडी को डिवाइड करता है तो उनकी जीसीडी 1 है, ठीक है। और 1 को सिर्फ +1 या -1 ही डिवाइड कर सकता है, तो डी की वैल्यू -1 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जीसीडी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, जीसीडी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू हम उठाएंगे। तो यहाँ से हमारा साबित हो गया कि जीसीडी की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 2 कि जिसमें हमने शो करना है कि अगर ए और बी की जीसीडी 1 है उस वक़्त ए सी और बी की जीसीडी और सी और बी की जीसीडी भी आपस में इक्वल होगी, यानी कि ये चीज़ हमें गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इजी सा है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ज़ाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा होमवर्क भी तो देना है, तो ये आपकी बुक पे सोल्व है, तो आप इसको करके आपने चेक करवाना है, ठीक है ना। तो जितना हो सके ज़बानी करने की कोशिश करनी है, बाकी अगर आपके हाथ से एक दफ़ा गुजरेगा ना तो आपको याद रहेगा कि हमने क्या क्या किया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं तो वो मैं करवाता हूँ, ये ईजी है थोड़ा सा, तो ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैं करता हूँ। चलें जी, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि जिसमें हमने शो करना है, शो करें कि अगर बी और सी की जीसीडी 1 है देन ए और बी सी की जीसीडी जो है वो ए बी की जीसीडी मल्टीप्लाई बाय ए सी की जीसीडी होगी, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है, और इस चीज़ को हमने यूज़ करना है, यानी ये चीज़ गिवन है, ठीक है ना। शो करना है अगर ये चीज़ है देन ये चीज़ होगी, ये प्रूफ करना है हमने। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है, ए और बी सी की जो जीसीडी होगी वो ए बी की जीसीडी मल्टीप्लाई बाय ए सी की जीसीडी होगी। तो ये इतनी बड़ी चीज़ लिखी गई है, इसको छोटा सा नाम दे देते हैं, इसको मैं D1 कह देता हूँ और मल्टीप्लाई बाय में इसको D2 कह देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगी, यानी कि हमने शो करना है ए और बी सी की जीसीडी जो है वो D1 D2 है। अगर मैंने आपको पहले भी कितनी दफ़ा बताया कि अगर हमने किसी भी चीज़ को प्रूव करना हो कि वो जीसीडी है तो हम उसके लिए 3 प्रॉपर्टीज़ फुलफ़िल करेंगे। नंबर 1, इसको प्रूव करना जीसीडी है, किसका जीसीडी है, इसका। तो पहली प्रॉपर्टी ये कि D1 D2 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आएगी कि ये D1 D2 इसको भी डिवाइड करे, ये D1 D2 इसको भी डिवाइड करे, यानी कि D1 D2 जो है ये A को भी डिवाइड करे, एंड ये जो D1 D2 है ये BC को भी डिवाइड करे, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी पे। तीसरी प्रॉपर्टी में हम कह देते हैं कि अगर कोई इंटीजर A को डिवाइड करता है, अगर कोई इंटीजर BC को डिवाइड करता है, तो वो इंटीजर GCD को भी डिवाइड करे। तो उस इंटीजर को आपकी बुक में E का नाम दिया गया है। अगर E डिवाइड करता है A को, एंड अगर E डिवाइड करता है BC को, देन ये इंटीजर E जो है वो D1 D2 को भी डिवाइड करे। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम कहेंगे कि D1 D2 इज़ ए GCD ऑफ A एंड BC, ठीक है ना। ये 3 कंडीशन हम सेटिस्फाई करवाएंगे। अच्छा जी, देखिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखें कि कहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है। तो अगर हमने शो करना है D1 और D2 जो है वो A और BC की GCD है, तो मैं ये 3 कंडीशंस फुलफ़िल करूँगा, ठीक है। तो अब ये 3 कंडीशंस मैंने फुलफ़िल करनी है। तो सबसे पहले देखें तो D1 मैंने किसको कहा है, A और B की GCD को, A और B की GCD को मैंने D1 का नाम दिया गया, ठीक है। A और C की GCD को मैंने D2 का नाम दिया है। D2 किसका नाम दिया है, A और C की GCD का। GCD की सेकंड प्रॉपर्टी के तहत अगर D1 जो है A और B का GCD है तो D1 डिवाइड करेगा A को B, एंड D1 डिवाइड करेगा B को भी। इसी तरह यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे, D2 डिवाइड करेगा A को B और D2 डिवाइड करेगा C को भी, ठीक है ना। फोकस, चले जी। अब देखें, अब D1 A को भी डिवाइड करता है, ठीक है। अब देखें, अब ये GCD है A और B का, GCD है तो ज़ाहिर सी बात है कि D1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये भी GCD है तो ज़ाहिर सी बात है GCD है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब पहली कंडीशन मैं सेटिस्फाई करवाने लगा। D1 और D2, अगर D1 जो है वो 0 से बड़ा है, D2 0 से बड़ा है, दो नंबर 0 से बड़े हैं, उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 से बड़ा ही आएगा। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी मैंने, D1 D2 0 से बड़े हैं, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे आए। अब मैंने शो करवाना है D1 D2 A को डिवाइड करता है, D1 D2 BC को भी डिवाइड करता है, ठीक है। क्योंकि D1 और D2 A और BC की GCD है, ठीक है।
तो इसलिए मैंने साबित करवाना है D1 D2 A को भी डिवाइड करता है, D1 D2 BC को भी डिवाइड करता है। तो अब यहाँ से देखें, D1 डिवाइड करता है A को, D2 भी डिवाइड करता है A को, तो D1 D2 डिवाइड करेगा A स्क्वायर को। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे हाफ फॉर्मूल कर लेते हैं ना, हाफ फॉर्मूल भी होना चाहिए। 2 डिवाइड करता है 8 को, 3 डिवाइड करता है 9 को, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड करेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। यानी कि ये 2 इसको डिवाइड करता है, ये 3 इसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो इकट्ठा अगर इन दोनों को मैंने लिखना हो तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। इसी तरह अगर D1 डिवाइड करता है A को, D2 भी डिवाइड करता है A को, तो मैं लिखूँगा D1 D2 डिवाइड करता है A मल्टीप्लाई बाय A को, यानी कि ये वाला इसको और ये वाला इसको, तो इन दोनों को मैंने इकट्ठा किया तो आ गया D1 D2 डिवाइड करता है A स्क्वायर को, ठीक है। अगर D1 D2 A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यहाँ से D1 D2 डिवाइड करेगा A को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अब ये मेरा प्रूव हो गया, D1 D2 डिवाइड करता है A को, ठीक है ना। अब ये वाली चीज़ मैं प्रूव करवाऊँगा। अब देखें, D1 डिवाइड करता है B को, D2 डिवाइड करता है C को, तो दोबारा यही बात, D1 D2 डिवाइड करेगा किसको, B C को भी, ठीक है। अब ये देखें, सेकंड प्रॉपर्टी भी मेरी फुल हो गई, यानी कि ये चीज़ ये लिखी हुई है, ये चीज़ ये भी मैंने प्रूव करवा दी। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर, तीसरी प्रॉपर्टी पे, कि अगर कोई हमारे पास एक इंटीजर E है, अगर E डिवाइड करता है A को भी एंड अगर E डिवाइड करता है BC को भी, देन हमने प्रूव करवाना है कि D1 D2 को भी डिवाइड करे E, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रूव करवानी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस तरह के, D1 और D2 क्या है हमारे पास, D1 और D2 क्या है। D1 मेरे पास क्या था, D1 मेरे पास A और B की GCD थी, और D2 मेरे पास A और C की GCD है, ठीक है। तो इससे ना आगे नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे, उसमें मैं आपको बेजर्ट्स आइडेंटिटी के बारे में बताऊंगा, वो क्या होती है बेजर्ट्स आइडेंटिटी, बेजर्ट्स आइडेंटिटी या बेजर्ट्स लेमा कह लें। इसमें कहा जाता है कि अगर A और B की GCD D है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं D इज़ इक्वल टू AX प्लस BY, ठीक है। इसी तरह अगर D1 GCD है A और B का, तो हम लिखेंगे AX प्लस BY किसके इक्वल आएगा, D1 के। इसी तरह अगर A और C की GCD D है, तो हम लिखेंगे AX प्लस CY किसके इक्वल आएगा, D2 के। तो नाम चेंज करने के लिए हमने इसको X1 Y1 कह दिया, इसको हमने X2 Y2 कह दिया, ठीक है। अब देखें, अब हमें क्या चाहिए, हमें D1 D2 चाहिए, तो हमने D1 मल्टीप्लाई बाई D2 कर दिया, तो ये आ जाएगा AX1 प्लस BY1 मल्टीप्लाई बाई AX2 प्लस CY2, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा A मल्टीप्लाई बाई A स्क्वायर X1 X2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा A C X1 Y2, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा A B X2 Y1 और प्लस B C Y1 Y2, ठीक है। अब देखें E जो है वो A को डिवाइड करता है, तो इसके साथ A भी लिखा, A स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब है कि E वाला है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको लाजमी डिवाइड करेगा, क्योंकि E A को डिवाइड करता है। E जो है वो B C को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है E जो है वो B को भी डिवाइड करेगा, E जो है वो C को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखें कि यहाँ पे भी C लिखा गया है, तो इसका मतलब है A भी लिखा गया है, C भी लिखा गया है, इसका मतलब E जो है वो इसको भी डिवाइड करेगा। अब देखें यहाँ पे A भी है B भी है, तो इसका मतलब है E अगर A को डिवाइड करता है तो इस सारे को भी डिवाइड करेगा, और यहाँ पे B लिखा गया है, BC भी लिखा गया है, तो इसी तरह अगर E जो है वो, इस चीज़ को छोड़ देना, इसके लिए चलते हैं, अगर E A को डिवाइड करता है ना, तो ये A का मल्टीपल है, तो इसको भी डिवाइड करेगा। अगर E जो है वो A को डिवाइड करता है तो इसको भी करेगा, क्योंकि ये भी A का मल्टीपल है। अगर E जो है वो A को डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये इसका मल्टीपल है। और E जो है वो BC को भी डिवाइड करता है, तो इस सारे को भी डिवाइड करेगा। E जो है इस सारे को डिवाइड करेगा, ठीक है ना, इस सारे को डिवाइड करेगा। तो ये सारा किसके इक्वल है, ये सारा D1 D2 के इक्वल है, तो E डिवाइड करता है D1 D2 को, ये भी हमने साबित कर दिया। तो GCD की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, हमने साबित कर दिया। तो हमें पता चला कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ यानी कि D1 जो D2 है, ये GCD है किसकी, A और BC की, ठीक है ना।
और बाकी अगर आप कहें कि इसका हमने यूज़ कहाँ पे किया, अगर इसका यूज़ करना चाहें तो आप ये वाली जो मैंने चीज़ लिखी थी ना, ये वाली, तो ये वाली इसी मदद से लिखी है कि यानी बी और सी में कॉमन कोई नहीं है, ई इसको भी डिवाइड करेगा, ई इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना, तो ये वाली। तो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया कि हमने शो करवाना है अगर ये चीज़ और ये चीज़ है देन ये चीज़ होगी, यानी कि ये चीज़ हमने प्रूफ करवानी है, ये चीज़ भी गिवन है, ये चीज़ भी गिवन है, ये चीज़ भी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि बी डिवाइड करता है ए को, इसका मतलब है डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर C1, ठीक है। इसी तरह अगर सी डिवाइड करता है ए को, इस पर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई की तो ये आ जाएगा, सी डिवाइड करता है ए को, ये आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर C2, ठीक है। और C1 और C2 कोई भी इंटीजर्स हैं। अब देखें ये वाली ए की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा B C1, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई, इज़ इक्वल टू C2, ठीक है। अब इसको हमने एक डब्बे में बंद कर लिया, इसको हमने एक डब्बे में बंद कर लिया। अब देखें, अब हमने बनाना है BC डिवाइड करता है ए को, ठीक है। तो ये चीज़ थी ना, हमने इसको लिख सकते हैं BC1 इज़ इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, ऐसे नहीं, हम इसको लिखते हैं ऐसे कि C2 इज़ इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय, यानी कि इस चीज़ को ये लिख लिया। अब B मल्टीप्लाई बाय C1 की जगह हमने सम इंटीजर लिख लिया, ठीक है। और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन जब हम बंद करेंगे तो ये आ जाएगा B डिवाइड करता है C2 को, ठीक है। जब हमने इसको बंद किया तो ये आ गया B डिवाइड करता है C2 को। अब बेज़र्स आइडेंटिटी के बाद हम एक और चीज़ पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं यूक्लिड लेमा, यूक्लिड लेमा। उसमें हम जाके पढ़ेंगे कि अगर A डिवाइड करता है BC को, अगर A डिवाइड करता है BC को, अगर A और B की GCD 1 हो जाए तो उस वक़्त A डिवाइड करेगा C को, ठीक है। और अगर A और C की GCD 1 हो जाए तो A डिवाइड करेगा B को, यानी कि अगर A डिवाइड करता है ना दो इंटीजर्स को, तो उन दो इंटीजर्स के साथ अगर किसी एक के साथ हमारी GCD 1 हो जाए तो वो दूसरे को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन था कि B और C की GCD 1 है, यानी कि इन दोनों की GCD 1 है, तो इन दोनों को निकाल के हम कह देंगे B डिवाइड करता है C2 को। ये हमारे पास यूक्लिड लेमा होता है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, B डिवाइड करता है C2 को, ठीक है। अब इस पे दोबारा मैं डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा C2 इज़ इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर C3, ठीक है। अब देखें, अब C2, ये देखें A किसके इक्वल था, A मेरे पास इक्वल था, A बराबर किसके था, C मल्टीप्लाई बाय C2 के इक्वल था। तो ये C2 की ये जो C2 की वैल्यू है ना, ये मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये आ जाएगा A इज़ इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय C2 की जगह मैंने BC3 लिख दिया, तो ये मेरे पास आ गया A इज़ इक्वल टू BC और साथ C3, ठीक है। C3 को मैं कोई ना कोई इंटीजर लिख देता हूँ। अब फिर दोबारा डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन बंद की तो यहाँ से आ गया BC जो है वो डिवाइड करता है A को, ठीक है ना, BC डिवाइड करता है, फोकस कैमरा, एक मिनट, BC जो है वो डिवाइड करता है A को, ठीक है ना, ये वाली चीज़ आ गई। दोबारा देख लीजिए हमने किया क्या, ये तीन चीज़ें गिवन थी, ये हमने प्रूव करनी थी। यहाँ से हमने लिख दिया A इज़ इक्वल टू BC1, इससे यहाँ से लिख दिया A इज़ इक्वल टू C2, ठीक है। इन दोनों को आपस में इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद हमने इस C1 को सम इंटीजर कह के ये B डिवाइड करता है C2 कह दिया, ठीक है। हमें पता है कि BC की GCD 1 है तो B डिवाइड करेगा C2 को बाय यूजिंग यूक्लिड लेमा, ठीक है। अब देखें, अब इस पे दोबारा डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करके इसको ऐसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमें ने ये C2 की वैल्यू इस A वाली में पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने इसको दोबारा बंद किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है ना, ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को ना जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। देखें ना कि बेज़र्स आइडेंटिटी के बारे में आपको कितनी दफ़ा बता दिया है, बेज़र्स आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर D A और B का GCD है तो हम लिख सकते हैं AX प्लस BY इज इक्वल टू D, ठीक है। तो D की जगह 1 लिखा हुआ है, यानी कि A और B की GCD 1 है, तो हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं AX प्लस BY इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमने बेज़र्स आइडेंटिटी के ज़रिए लिख लिया। अब देखें, ये चीज़ और ये चीज़ अगर ये है देन ये है, यानी कि ये चीज़ हमने प्रूव करनी है और ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है।
तो इसको जब हम डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के थ्रू ओपन करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर आ जाएगा, और उस इंटीजर को मैं नाम क्या दे दूँ, तो आपकी बुक पे कौन सा नाम दिया गया है, C1 ही नाम दिया गया, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, b की भी। तो a की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये b उधर गया, C1 माइनस b आ गया, और अगर b की वैल्यू निकालनी हो तो C1 a उधर जाकर माइनस का हो गया, ठीक है। अब ये a की वैल्यू एक दफ़ा यहाँ पे पुट करें, ये b की वैल्यू एक दफ़ा यहाँ पे पुट करें, ठीक है। तो जब आप ये a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा C1 माइनस b, a की जगह लिख दिया, और x प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है ना, यही चीज़ आ गई जी। अब इसको मल्टीप्लाई किया, C1x माइनस बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ से C1x, और इन दोनों में से अगर आप देखें तो इन दोनों में से आप पहले बी वाई को लिख लें, बाद में बी एक्स को लिख लें इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आपने b कॉमन ले लिया तो बाकी बचा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। इसका आंसर भी कोई ना कोई इंटीजर आएगा, इसका आंसर भी कोई ना कोई इंटीजर आएगा, तो c मल्टीप्लाई बाय ये चीज़ प्लस b मल्टीप्लाई बाय ये चीज़ इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखें, आप इसको x डैश का नाम दे दें, x डैश का नाम दे दिया, इसको y डैश का नाम दे दें, सारे को y डैश का नाम दे दिया इज इक्वल टू 1। तो ये देखें, दोबारा बेजर्ट्स आइडेंटिटी अप्लाई करें, इसको बंद करें तो b और c की GCD हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखें, अब यही चीज़, अब ये b वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो ax वैसे का वैसे ही, प्लस b की जगह क्या आएगा, C1 माइनस a आ जाएगा, ये वाली वैल्यू, और आगे y लिखा गया है इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये आ जाएगा ax प्लस C1y माइनस ay इज इक्वल टू 1। अब ax माइनस ay प्लस C1y इज इक्वल टू 1, इन दोनों में से a कॉमन लिया, x माइनस वाई प्लस C1y इक्वल टू 1। इसको आप x1 का नाम दे दें और इसको आप y1 का नाम दे दें, इसका भी आंसर कोई ना कोई इंटीजर, इसका भी आंसर कोई ना कोई इंटीजर। इस पर दोबारा बेजर्ट्स आइडेंटिटी अप्लाई करें तो a और c की GCD कितनी आएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। तो हमने साबित कर दिया c और b की GCD a और c की GCD के इक्वल है, और किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखें जी, हम इसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर a और b की GCD 1 है, d डिवाइड करता है AC को, d डिवाइड करता है BC को, देन d डिवाइड करे C को भी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लेके चलेंगे, चलें जी, हम इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अगर देखें कि d डिवाइड करता है AC को एंड d डिवाइड करता है BC को, ये दोनों चीज़ें गिवन है, ये भी गिवन है, इसको हमने प्रूव करना है, ठीक है ना। अब ये देखें, अगर इसको डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि इसके साथ कोई एक x मल्टीप्लाई करवाएं तो उसको भी डिवाइड करेगा। अगर इसको डिवाइड करता है तो कोई एक y इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो उसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। आप पढ़ के आए हैं कि अगर ये डिवाइड करता है b को तो BC को भी करेगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर AC को डिवाइड करता है AC x को भी करेगा, BC को डिवाइड करता है BC y को भी करेगा। अब अगर D इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, तो D जो है इनके लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना, BCY। ये आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, पढ़ के आए थे ना, A डिवाइड करता है B को, A डिवाइड करता है C को, तो A डिवाइड करेगा BX प्लस CY को भी, इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर D डिवाइड करता है इसको, D डिवाइड करता है इसको, तो इनके लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, यानी कि ACX प्लस BCY को भी करेगा। अब देखिएगा, अब इन दोनों में से आप C को कॉमन लें तो बाकी बचेगा AX प्लस BY, ठीक है, ये चीज़ बच गई। अब देखें, ये चीज़ हमें गिवन है, ये चीज़ गिवन है, तो बेजर्ट्स आइडेंटिटी अप्लाई करें तो ax प्लस BY इज इक्वल टू d की जगह 1 है, तो ये चीज़ 1 के इक्वल है, तो ये चीज़ 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ 1 के इक्वल है, ठीक है। तो d डिवाइड करता है c मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ से आ गया d डिवाइड करता है c को, ये हमारा प्रूव हो गया। यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी, ठीक हो गया ना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। अब दोबारा इस पे बेजर्ट्स आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये आएगा ax प्लस BY इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। और यहाँ से देखें तो एक दफ़ा हम ax की वैल्यू निकालेंगे, ax इज इक्वल टू 1 माइनस BY आ जाएगा, ये चीज़ इधर आ गई, ठीक है। दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस BY होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर, इस पे फार्मूला अप्लाई किया a माइनस b होल का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और
बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए स्क्र एक्स स्क्र इज इक्वल 1 प्लस बी स्क्र वाई स्क्र माइनस 2 by, ठीक है। अब क्या किया, इन दोनों में से b को कॉमन लिया तो ये आ गया ए स्क्र एक्स स्क्र इज इक्वल 1 प्लस बी कॉमन लिया तो आ गया बी वाई स्क्र माइनस 2y, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हम इसको दूसरी तरफ ले गए और इसको इस तरफ ले आए, ठीक है। ये चीज़ हमने अकेली कर ली, तो ये चीज़ अकेली करने के लिए इसको एक साइड पे ही रहने दिया और ये 1 को उधर ले गए, तो ए स्क्र एक्स स्क्र माइनस 1 आ गया। अब दोबारा हम दोनों तरफ स्क्र ले लेंगे, दोबारा अब हमने दोनों तरफ स्क्र लिया, जब दोनों तरफ दोबारा स्क्र लिया तो ये आ जाएगा इस सारे का स्क्र और इस सारे का स्क्र, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्र और बी वाई स्क्र माइनस 2y इसका स्क्र और इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2a और b, इस पे दोबारा वही फार्मूला लग गया। तो यहाँ से आ गया बी स्क्र बी वाई स्क्र माइनस 2y होल स्क्र इज इक्वल टू a की पावर 4 आ गई, x की पावर 4 आ गई, प्लस 1 माइनस 2a स्क्र एक्स स्क्र आ गया, ठीक है। अब देखें तो अब बी स्क्र बी ये वाली चीज़ वैसे की वैसे ही, अब ये इधर आके प्लस का हो गया, प्लस 2a स्क्र एक्स स्क्र, ये भी इधर आके माइनस का हो गया और इज इक्वल टू 1 यहीं पे रहा, ठीक है। अब इन दोनों में से हमने ए स्क्र कॉमन ले लिया, ए स्क्र कॉमन ले लिया, प्लस ए स्क्र कॉमन आया तो बाकी बचा 2x स्क्र माइनस ए स्क्र एक्स की पावर 4 इक्वल 1, ठीक है। तो ये सारा भी इंटीजर है, ये सारा भी इंटीजर है, तो बी स्क्र हम इसको इंटीजर कह देते हैं। इंटीजर क्या, एक्स डैश का ही नाम दे दे, इसको वाई डैश का नाम दे, जो मर्ज़ी नाम दे, ठीक है। तो बेजेट्स आइडेंटिटी के ज़रिए हम इसको बंद करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्र और ए स्क्र की जीसीडी हमारे पास 1, ठीक है। तो यही चीज़ हमने साबित करनी थी, ठीक हो गया। ये देखें यही चीज़ हमने साबित करनी थी। अब नेक्स्ट इसकी जनरलाइजेशन है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये थोड़ी सी जनरलाइजेशन लिखी गई है कि a इज़ इक्वल टू ये है, b इज़ इक्वल टू ये है और a और b की जीसीडी जो है वो 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, प्राइम फैक्टराइजेशन की गई है, ठीक है। तो उन्होंने बस ये कहा है कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें लैदा है, ये लैदा है, इनमें कॉमन कोई भी नहीं है, तो a के b के की जीसीडी 1 होगी। इसके अलावा तो ये वाला सेकंड पार्ट जो था ना, ये वाला आपने खुद करना है, ये बस सेकंड पार्ट आपने करना है, बाकी सारे मैंने करवा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।